हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है तथा कितनी स्थितियों में बनता है। अब गोलीय दर्पण में जैसे अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में कुछ नियमों को भेजने के मैंने नियम बताए थे कि किरणों को किस प्रकार भेजा जाता है। जैसे कि बताया था, एक बार हम फिर से देख लेंगे। जो किरण समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वह किरण फोकस से होकर चली जाती है। जो किरण फोकस से होकर जाती है वह समांतर चली जाती है मुख्य अक्ष की, और जो किरण सी से होकर जाती है वो सी से होकर ही वापस लौट जाती है। ये थे हमारे अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में मैंने बताया था कि प्रतीत होता है ऐसा, मतलब कि समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस पर नहीं जाएगी क्योंकि उधर साइड पॉलिश होती है। और इसी प्रकार फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। गोलीय दर्पण के बारे में जैसे पढ़ना है वो मेरी लास्ट वीडियो में पढ़ लें। मैंने बाकी सब इससे पहले के टॉपिक को लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो आज हम कितनी स्थितियों में बनता है वो मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम एक एक करके सब स्थितियों के प्रतिबिंब के बनना पढ़ेंगे कि किस प्रकार बनेगा। तो आइए दोस्तों, हमने सबसे पहली जो स्थिति बताई थी, हम स्टार्ट से लेके चल रहे थे P व F के बीच रखी वस्तु का। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे क्रम से नहीं लेते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूं। आप बाद में जब सीख जाएं उसके बाद क्रम में कर सकते हैं। इस टाइम आप जिस प्रकार मैं बताऊं उस प्रकार सीखें। केवल मैं आपको उस अकॉर्डिंग सिखाऊंगा कि आपको सीखने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले जो देखेंगे, हम सिखाएंगे तो सातों स्थितियों का, परंतु सबसे पहले हम जो बताएंगे सी व अनंत के बीच रखी वस्तु का हम आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम। दोस्तों यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। हमने मुख्य अक्ष बना लिया है जो कि एक काल्पनिक अक्ष होता है। हमने सभी बिंदुओं को दर्शा दिया है, वक्रता केंद्र को, ध्रुव को, फोकस को, जो कि लेंस में बनाया जाता है। हम दर्पण का भी कुछ भी नाम रख सकते हैं, S1, S2, M1, M2, कुछ भी हम नाम रख सकते हैं। मोस्टली S1, S2 मिलता है तो मैंने इसमें S1, S2 रख दिया है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही रखें। अब हमने जैसे कि बताया, वस्तु को हम रख लेंगे C व अनंत के बीच। तो दोस्तों C व F के बीच वस्तु रखिए। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि हम किसी भी वस्तु से केवल दो किरणों को भेजेंगे, और उन दो किरणों से जो परावर्तित होने के बाद किरणें जाएंगी वो जहां पर घटती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। ये मैंने समतल दर्पण में भी बताया था कि आपतित किरणें जहां घटती हैं वहां नहीं, जहां परावर्तित किरणें घटती हैं। तो हम सिंपल है, इसमें किसी भी नियम से भेज सकते हैं। इसमें तो हम मुख्य अक्ष के समांतर भी भेज सकते हैं, एक किरण F से भी भेज सकते हैं, एक से C से भी भेज सकते हैं। तो हम सिंपल देख लेंगे, एक भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। दोस्तों आप नाप कर बना सकते हैं, मैं ये बना रहा हूं अंदाजे से ही, ये आप वैसे नाप कर भी बना सकते हैं। तो ये हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, सिंपल है। आपको मैंने नियम बताए थे, मुख्य अक्ष के जो समांतर जाती है वो फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा F से भेजेंगे तो समांतर चली जाएगी, ये भी लगा सकते हैं हम। और हम C से भेजेंगे तो C से भी भेज सकते हैं। दोस्तों हमने C से भेजी, ये C पर ही लौट जाएगी। दोस्तों हमारा यहां पर दोनों किरणों ने काटा। अगर हम चाहें कि F से भेजें तो हम भेज सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सभी परावर्तित किरणें, एक बिंदु से जाने वाली सभी परावर्तित किरणें एक ही बिंदु पर काटती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये नहीं है यहां पर भेजें, कहीं पर भी भेजें दोस्तों, हम काटेंगी एक ही बिंदु पर। तो दोस्तों हम अगर वस्तु का नाम A भी रख देते हैं तो ये नीचे की ओर बना है तो इसका नाम हो जाएगा B डैश, इसका हो जाएगा A डैश। कहने का मतलब ये है, वस्तु ऊपर है ये मुख्य अक्ष के तो ये वस्तु सीधी है, अगर मुख्य अक्ष के नीचे है तो ये वस्तु उल्टी है। अगर हम नीचे की वस्तु को बनाएंगे तो ऊपर बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसी वस्तु की स्थिति होगी उससे अपोजिट बनेगा। अगर प्रतिबिंब, अगर हम देखते हैं कि C व अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो C व F के बीच बनता है। दोस्तों हमें ये बात याद रखनी है, ऑप्शन में भी पूछ लेता है और हमें ये मौखिक भी पता होना चाहिए। तो हम इसमें स्थितियां बताते हैं। सबसे पहले C व अनंत
के बीच रखी वस्तु का, ये दोस्तों इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो हम देखते हैं कि कैसा बना है। तो हम सबसे पहला बताएंगे उल्टा, क्योंकि ये नीचे की ओर बना है। हमें एक एक करके सब चीज देख लेनी है। उल्टा, ठीक है दोस्तों, ये वस्तु बड़ी है या छोटा बना है, तो कैसा है, वस्तु से छोटा। ठीक है दोस्तों, अगली जो हम स्थिति बताएंगे कि देखेंगे आभासी बना है या वास्तविक। ठीक है दोस्तों, तो यह दर्पण की पॉलिश के पीछे नहीं है, आगे की ओर है, जिधर साइड परावर्तित होती हैं किरणें उधर साइड है। तो ये कैसा बना है दोस्तों, वास्तविक। अब हम बता देते हैं दोस्तों कि स्थिति कहाँ है इसकी, चौथे नंबर पर, कि यह किस जगह बना है। तो सी जैसा कि बना है सी व एफ के बीच, तो हम सिंपली दर्शा देंगे सी व एफ के बीच। दोस्तों अगर हम चाहें कि अगर कोई है कि हम तो सी से नहीं, हम एफ से भेजेंगे, तो एफ से भेज कर भी कोई दिक्कत नहीं है, भेज सकते हैं हम। मैं डॉट डॉट करके दर्शा देता हूं, वैसे आपको 2 ही भेजनी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एफ से कोई किरण भेजते हैं तो उसका ठीक है दोस्तों, जो एफ से जाने वाली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मुख्य अक्ष के समांतर गई, वो भी इसी बिंदु पर घटी। तो हम ऐसा नहीं है भेज नहीं सकते, हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि सी व अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। आपको घबराना नहीं है कि अनंत व सी के बीच कर दे, सी व अनंत के बीच, वो कैसे भी दे सकता है। तो ये 4 पॉइंट हम बताते हैं। ये हमारा जो है वस्तु से छोटा या बड़ा, ये आगे जाके हम सम्स में पढ़ेंगे, यही बताता है आवर्धन क्षमता वगैरह, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, फॉर्मूला से भी पढ़ते हैं हम कि वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा। अगली जो हम स्थिति देखेंगे वो दोस्तों देख लेते हैं कि सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल है, अवतल दर्पण ये तो हमें हर एक में बनाना ही है। दोस्तों मुख्य अक्ष बना लिया है, बिंदु दर्शा देंगे, ये तो हमें हर एक में करना ही है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, कहाँ। नियम दोस्तों वही रहने हैं कि हमें सदैव 2 किरणें जो है भेजनी है। अब ये सी पर रखा है तो हम यहाँ सिंपल ए नाम रख सकते हैं, सी बिंदु ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ये सी पर वस्तु रख दी है, सिंपल है, 2 किरणें भेजनी है, एक हम भेज देते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, एफ से निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी हम ये लगभग में बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं नाप कर। तो अगली जो हम भेजेंगे एफ से भेज दी। ठीक है दोस्तों, हमने अगली एफ से भेजी तो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर जो है चली गई। यहाँ पर दोस्तों वस्तु ने काटा है तो हमने वहां पर दर्शा लिया, इस बिंदु का नाम रख देंगे हम ए डैश। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल 2 ही किरणें भेजनी हैं। अब यहाँ एक हमने समांतर भेज दी, अब समांतर वाली किधर गई, एफ से होकर निकल गई। ठीक है दोस्तों, अब जो एफ से होकर गई वो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब दोस्तों हमने देखा कि ये बिंदु सी पर ही काटता है, मतलब सी के नीचे। तो हम देखते हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार प्रतिबिंब बनता है जिस प्रकार की वस्तु रखी है, परंतु हम देखते हैं कि उल्टा बना है। वस्तु के बराबर तो है, अगर नाप के बनाएंगे, अगर वस्तु हम 1 सेंटीमीटर लेंगे तो प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर का ही लेगा, लेकिन हमको क्या है दर्पण वगैरह सब नाप कर ही बनाना होगा, बिल्कुल एक्यूरेट। अगर हम दर्पण नाप कर नहीं बनाते हैं, त्रिज्या वगैरह, तो हम ये कर सकते हैं फोकस दूरी और ये बराबर कर सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों बराबर होती हैं। प्रूव कैसे करेंगे हम वो आगे देखेंगे। तो दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं, इसकी स्थिति बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, सी पर रखी वस्तु का। ठीक है, जब वस्तु सी पर है तो हम बता देंगे सबसे पहली स्थिति वस्तु के बराबर, लिख सकते हैं हम वस्तु के बराबर, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, वस्तु के बराबर। दूसरा उल्टा। ठीक है दोस्तों, तीसरी हम स्थिति बता देते हैं कि दर्पण के पीछे है, पीछे नहीं है, आगे की ओर है जिधर पॉलिश है, तो इसका अर्थ हुआ कि यह वास्तविक है।
अब यह सब तो है दोस्तों, किस जगह बना है ये और हम देख लेते हैं। तो ये चौथा हम देख लेते हैं, सी बिंदु पर ही ये बनेगा, सी पर, यह वक्रता केंद्र पर जो भी हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने देखा कि हमने ये किस प्रकार बनाया है जो वस्तु सी पर रखी हो। अब हम अगला देखेंगे सी व एफ के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब। दोस्तों अवतल दर्पण हम बना लेंगे सिंपल, ये तो हमें हर एक में बनाना ही है, हम एक एक करके सब स्थितियों को देखेंगे। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल त्रुटि नहीं होगी, जितना एक्यूरेट होगा उतना ही हमारा बनेगा। हमने बोला था सी व एफ के बीच रखी वस्तु का, तो सिंपल है, इससे भी हम दो किरणें भेजेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर भेज दी, वो निकल जाएगी एफ से। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर, एफ से निकल गई। जो हमने नियम बताए थे केवल हमें किरणों से उन्हीं का पालन कराना है। एक हमने एफ से भेज दी दोस्तों, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु पर हम बना देंगे। वस्तु का नाम रख देते हैं दोस्तों हम ए बी, तो ये बिंदु आ गया नीचे की ओर, तो ए डैश, यहाँ आ गया बी डैश। तो हमने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बना, सी व अनंत के बीच। कैसा बना, वस्तु से बड़ा। दोस्तों अगर हम इसमें ध्यान दें तो हम देंगे कि जब हमने सी व अनंत के बीच रखा था तो सी व एफ के बीच बना था, जब हमने सी व एफ के बीच बनाया है तो सी व अनंत के बीच बना है। ठीक है दोस्तों, जब वहां बड़ा था तो वहां छोटा बना है, जब यहाँ छोटा है तो वहां बड़ा बना है, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। सी व एफ के बीच वाली का सी व अनंत के बीच बनता है, सी व अनंत के बीच रखी वस्तु का सी व एफ के बीच बनता है। ये हम ध्यान देंगे, केवल हमें नियमों का पालन कराना है, कुछ टफ नहीं है दोस्तों। ये तो बस हमारी 10th वाली बातें हैं, हमें सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, वरना हमें आगे का होगा नहीं। हम इसमें भी हम स्थिति को बता देते हैं दोस्तों। जब सी व एफ पर हो वस्तु तो सबसे पहला बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए लिख नहीं रहा हूँ। दूसरा हम देखेंगे कि वस्तु से बड़ा है, पहला हम देख लिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम देखेंगे कि दर्पण की इधर की ओर है, तो हम लिख देंगे वास्तविक। ठीक है दोस्तों, हम ये आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु ऊपर की ओर है, ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है, तो यह है हमारा उल्टा। अब दोस्तों चौथी स्थिति हम देखेंगे कि ये कहाँ पर बना है, तो सिंपल है, सी व अनंत के बीच बना है, सी से इधर है, आप सभी जानते हैं, तो ये स्थिति हो जाएगी सी व अनंत के बीच या सी व अनंत पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा। अब अगली स्थिति हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हम देखेंगे कि एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। दोस्तों अवतल दर्पण तो हमें हर एक में बनाना ही है। अब हम देखेंगे एफ पर रखी वस्तु का जो हम बनाने जा रहे थे, तो वस्तु को सिंपल है एफ पर रख लिया है, नाम केवल हम ए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं, दो नियम का हमें पालन करवाना है, सिंपल है। अब हम इसमें कैसे भेजेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें समझना है। एफ पर वस्तु रखी है, एफ से तो हम किरण भेज नहीं सकते, अब हमें भेजनी है सी से, तो सी से हम किस प्रकार भेजेंगे ये हमें बस थोड़ा सा समझना है। अब दोस्तों हम यहाँ सी से भेजने से पहले एक किरण भेज सकते हैं, तो हम वो भेज देते हैं। मुख्य अक्ष के दोस्तों हमने समांतर भेज दिया है दोस्तों, ये एफ से होती हुई चली जाएगी, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हमने भेज दिया है। अब हम सी से इस प्रकार भेजेंगे कि सी से होकर जाए, परंतु सी के साथ साथ वस्तु का जो ऊपरी बिंदु है उससे भी होती हुई जाए, मतलब कि ए से। अब इस प्रकार भेजनी है और दर्पण पर भी टच करें, हमें इस प्रकार किरण भेजनी है, इसलिए हम ऊपर तक दर्पण बड़ा बना सकते हैं। अगर हमें दिक्कत हो बनाने में नहीं जाए तो हम भेजेंगे दोस्तों, हमने सी और बिंदु ए से होती हुई भेजी और ये दर्पण पर जो कि चली गई। अब ये दोस्तों हमने भेज दी। ठीक है दोस्तों, अब ये इसी मार्ग पर जाएगी और इसी पर लौटाई, तो हम इधर को बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि ये देखते हैं दोस्तों, अगर हम आगे को भी बढ़ाते हैं और इधर को भी बढ़ाते हैं तो ये समांतर किरणें हैं दोनों।
कहने का अर्थ ये हुआ हम इधर साइड भी बढ़ा सकते हैं इसे, इधर साइड भी, परंतु ये समांतर है। अगर ये समांतर है तो ये कहीं मिलेंगे ही नहीं। अगर ये कहीं मिलेंगे ही नहीं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? अनंत पर। अनंत को सदैव किरणें समांतर जाती हैं और अनंत से आने वाली किरणें भी हम समांतर ही होती हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और अनंत पर बनेगा इसलिए हम कह सकते हैं, हमें ज्ञात नहीं है कहाँ मिलेगा, बढ़ती जाएंगी तो यह वस्तु से बड़ा बनेगा। तो F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? हम बता सकते हैं वस्तु से बड़ा अनंत पर। ये दो स्थिति हम बता सकते हैं दोस्तों। अब तीसरी स्थिति हम इसलिए नहीं बता सकते, अगर इधर साइड ये किरणें मिलती तो ये सीधा बनता और वास्तविक बनता, आभासी बनता, और इधर साइड मिलती तो ये बड़ा बनता, उल्टा बनता, परंतु ये बनता वास्तविक। इसलिए हम वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा या वस्तु से क्या कहते हैं बड़ा बनेगा, ये तो हम बता सकते हैं, किधर भी मिले बड़ा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये देखा F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनाएंगे। अगली हम जो आपको बताएंगे वो बताएंगे F व P के बीच किस प्रकार हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ये हमने बना लिया मुख्य अक्ष। अब दोस्तों वस्तु उसी क्रम में हम बनाते हैं जब F व P के बीच हो। अब देखते हैं इसे हम, ये केवल हम एक ही किरण भेज सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिए हमने, ठीक है, और हमने ये F तक भेजेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों वस्तु है, इसके आगे हम ये डॉट 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 भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने भेज दी। अब दोस्तों दूसरी हम F से भी भेज सकते हैं। F से भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, C से भेजेंगे C पर लौट जाएगी, परंतु हमने भेजनी ऐसे है कि ये इस प्रकार जाए दोस्तों कि ये बिंदु A से होती हुई जाए, क्योंकि हम हर एक किरणें बिंदु A से भेजते हैं। तो अगली हम सिंपल है भेज दी दोस्तों F से और A से होती हुई। अब ये जो गई तो ये इसी क्रम में जब हमने F से भेजी है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। सिंपल है दोस्तों। अब मुख्य अक्ष के समांतर भेज दी। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये इस इधर और मतलब इधर की साइड इनका अंतर जो है बढ़ता जा रहा है, इधर साइड अंतर बढ़ता जा रहा है और इधर साइड देखिए हम कम होता जा रहा है। तो कहने का अर्थ है ये कहीं पर तो मिलेंगी, क्योंकि ये समांतर तो है नहीं। अभी समांतर नहीं है तो हम इन दोनों किरणों को क्या करते हैं, अगर समांतर नहीं होती हैं तो हम बढ़ा के देख लेते हैं। अब दोस्तों ये मिली इधर की ओर, तो हमने इधर मिली। ठीक है दोस्तों, तो हम डॉट डॉट बढ़ाते हैं क्योंकि इधर जाना पॉसिबल नहीं है, केवल यह गई है, तो हम इधर बना लेंगे प्रतिबिंब। ये बनेगा A डैश B डैश। दोस्तों ये वस्तु से बड़ा बना है। अब दोस्तों हम देखेंगे F व P पर जब वस्तु हो तब। नंबर 1 वस्तु से बड़ा, नंबर 2 दोस्तों वस्तु से बड़ा बना है, अब सीधा बना है या उल्टा? सीधा। अवतल दर्पण में दोस्तों केवल एक ही स्थिति है जिसमें सीधा बनता है, जब वस्तु F व P पर हो। तीसरा प्रतिबिंब हम देखेंगे दोस्तों कि ये मतलब हम स्थिति बताते हैं, तो इसमें हम स्थिति बता नहीं सकते, क्योंकि स्थिति क्या है, केवल दर्पण के पीछे। अगर हम बताना है तो हम बता सकते हैं दर्पण के पीछे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी हम जो बताएंगे आभासी। जब दोस्तों आभासी होगा अवतल दर्पण में तो उसकी स्थिति कोई होगी ही नहीं, सिंपल है, दर्पण के पीछे ही होगा अगर आभासी होगा तो दोस्तों हम ये देख सकते हैं। अभी आभासी कैसे बना, प्रतिबिंब कैसे बना, मैंने सबसे पहली वीडियो जो थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी थी लिंक, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा कि वस्तु आभासी कैसी होती है, प्रतिबिंब आभासी कैसा होता है, वास्तविक कैसा होता है, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल चुका हूँ और आज भी डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें कि आभासी वस्तु क्या होती है और वास्तविक वस्तु क्या होती है। अगला प्रतिबिंब हमारा एक स्थिति में रह गया दोस्तों कि जब वस्तु अनंत पर हो।
दोस्तों यह हमारी अवतल दर्पण के लिए अंतिम स्थिति देखेंगे कि किस प्रकार बनता है। अब हमें इसमें भी दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ही मैंने ये एफ और पी के बीच वाला क्लास में बताया था, क्योंकि इसमें हम डॉट डॉट भेजते हैं, उसमें भी अलग नियम था। जो वस्तु एफ पर रखी थी उसमें भी अलग नियम था, क्योंकि हम दो किरणें मतलब भेज तो देते हैं परंतु हमें डाउट रहता है कि किस प्रकार जाएगी। जब हम तीसरी स्थिति देखते हैं अनंत से, दोस्तों हमें अनंत से क्या करना है, अनंत से जब भी किरणें भेजेंगे सदैव अनंत से आने वाली किरणें समांतर आती हैं, तो हमें इस प्रकार भेजना है कि समांतर आए और हमारे किसी दो नियमों का पालन करें, ठीक है दोस्तों। तो अब हम दो किरणें भेजेंगे इस प्रकार की, अनंत से आए और समांतर आए। तो हम सिंपल है दोस्तों, एक हम किरणें भेजेंगे अपनी, वो भेजेंगे हम एफ से, ठीक है दोस्तों। हम एफ से जो किरणें भेजेंगे वो सिंपल है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब किरणें अनंत से जो समांतर भेजनी है वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, पहली किरण जो है उसके समांतर भेजनी है, ठीक है दोस्तों। तो हम दूसरी किरण जो भेजेंगे अपनी, वो पहली वाली किरण के समांतर भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने ये किरण भेज दी, सी से होती हुई गई, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है दोस्तों, पहली किरण के समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है, तो ये इसी मार्ग पर लौट जाएगी। अब हम देखते हैं ये काटती कहाँ है, एफ पर। तो हम यहाँ डॉट डॉट में ए बी वस्तु दोस्तों दर्शा सकते हैं, ए बी, क्योंकि अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी होती है, तो ये समांतर किरणें आई, तो हमने देखा कि ये एफ पर काटा। तो हम यहाँ स्थिति जो है बताएंगे इसकी, अनंत पर जब वस्तु हो तब बताएंगे नंबर 1 वस्तु से छोटा, नंबर 2 दोस्तों हम देखते हैं वस्तु से छोटा बना और दूसरा बना उल्टा। नंबर 3 हम देखेंगे दोस्तों आभासी या वास्तविक में, ये बना है हमारा वास्तविक, अनंत से भेजी हुई किरणों का प्रतिबिंब, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। चौथी स्थिति जो हम देखेंगे किस कहाँ बना, किस पर बना, तो सिंपल है एफ पर। दोस्तों इसमें भी हम ध्यान देंगे कि जब एफ पर वस्तु थी तब उसका प्रतिबिंब बना था अनंत पर, और जब अनंत पर वस्तु थी तो उसका प्रतिबिंब बना एफ पर। इन दोनों का इसी प्रकार बनता है, एफ पर रखी वस्तु का सदैव अनंत पर और अनंत पर रखी वस्तु का एफ पर। अब दोस्तों हमारा अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब के नियम है, प्रतिबिंब की स्थितियां, सब स्थितियां पूरी हुई। अब हम जो है हमारा उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। दोस्तों हम उत्तल दर्पण बना लेंगे पॉलिश अंदर की ओर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम बिंदु P F बस सी दर्शा देंगे। मैंने कल बताया था आपको, चाप इस ओर से होगी, गोला इधर की ओर होगा, तो हम वक्रता केंद्र जो है इधर की ओर आएगा, इधर की साइड पॉलिश है, और F जो हमारा इन दोनों के ठीक बीच स्थित होता है, इसलिए F हमने इधर दर्शा लिया। सिंपल है दोस्तों, हम वस्तु बना लेंगे आगे की ओर, बस A और B, क्योंकि पॉलिश के इधर ही रखी होती है, पॉलिश की साइड नहीं, क्योंकि किरणें नहीं जा पाएंगी। सिंपल है दोस्तों, हम इससे दो किरणें भेजेंगे, जो परावर्तित किरणें जहाँ कटेंगी वहाँ पर हमारा बनेगा। हमने एक मुख्य अक्ष के समांतर दोस्तों भेज दी है, F से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है दोस्तों। किरण गई इधर की ओर परंतु F से जाती हुई प्रतीत हुई है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी हम भेजेंगे कि C से होती हुई जाए, और ठीक है दोस्तों हमने ये दर्शा ली है, ये C से होती हुई गई और ये दोस्तों इसी मार्ग में चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। जब इस वस्तु ने यहाँ पर काटा तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा A डैश B डैश। हम तीसरा F से भी भेज सकते हैं, हम F से डॉट डॉट भेजेंगे, यहाँ पर कटेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, उसे डॉट डॉट बढ़ा लेंगे और इसी बिंदु पर कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसमें हम उत्तल दर्पण में स्थिति बता देते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो उत्तल दर्पण में हम पहले देख लेंगे वस्तु से छोटा बना है, दूसरा हम दोस्तों बताएंगे वस्तु से छोटा बना है कि कहाँ पर बना है, ठीक है दोस्तों।
P व F के बीच। अब दोस्तों हम तीसरा, सीधा बना है या उल्टा? सीधा। चौथा दोस्तों, आभासी बना है या वास्तविक? आभासी। आभासी या वास्तविक के बारे में आपको डाउट होता होगा तो हम ने वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये 4 हमने स्थितियां बता दी हैं। इसमें यही पूछा होगा दोस्तों कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। इसमें हम एक स्थिति और देख सकते हैं दोस्तों, अगर कोई कह देता है कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब दोस्तों हमारी ये अंतिम स्थिति देख लेते हैं उत्तल दर्पण की। वैसे ही स्थिति एक ही उसी के अंतर्गत आती है, परंतु हम अलग आपको बना के दिखा देते हैं। P हो गया, F हो गया, C हो गया। जब वस्तु अनंत पर हो उत्तल दर्पण के आगे तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। एक तो दोस्तों हम दोनों मुख्य अक्ष के समांतर भेज सकते हैं, वो भी आपस में किरणें समांतर होंगी और F पर मिल जाएंगी, तो सिंपल हमें पता चलता है कि F पर बनेगा। लेकिन हम दूसरी स्थिति में भी आपको बना के दिखा देते हैं कहाँ बनेगा, किस प्रकार बनेगा। तो दोस्तों हम सिंपल है, पहली किरण हमने भेज दी F से, तो ये F से दोस्तों भेजी है, तो ये F से भेजी, तो आप सोच रहे होंगे अनंत पर किस प्रकार जाएगी, समांतर मुख्य अक्ष के किस प्रकार जाएगी। तो हम इस प्रकार ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरी किरण हम भेजेंगे ये दोनों जाने वाली किरणें दोस्तों समांतर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये C पर जाएगी, तो C पर तो इसी मार्ग में लौट जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब ये दोनों किरणें इधर की ओर तो बढ़ती जा रही हैं, तो इधर की साइड तो मिलेंगी नहीं, तो इसी को हम डॉट डॉट परावर्तित किरणों को दोस्तों, आपतित किरणों को नहीं, परावर्तित किरणों को हम डॉट डॉट बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार हम डॉट डॉट इसे बढ़ाएंगे, जब नहीं मिल रही है तो आगे बढ़ाते हैं। जब हम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ A डैश B डैश बन जाएगा। यहाँ हम डॉट डॉट वस्तु दर्शा सकते हैं A और B। तो इस प्रकार हम देखेंगे अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। F पर बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है, और क्या कहते हैं, आभासी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण में केवल P व F तक ही एक दूरी सीमित होती है जहाँ तक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर देख लें कि वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी वस्तु, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, फर्स्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दी थी मैंने लिंक, तो आप देख लें। और ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मेरी रोज़ वीडियो को देखा करें, मैं पर डे वीडियो डालने की कोशिश करा करूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।